नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बयान दिया गया। बयान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। वहीं बयान देने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का कहना है कि मेरी जुबान फिसल गई, मैंने जानबूझकर यह बयान नहीं दिया। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आज हम अधीर रंजन के विवादित बयान और उस पर मचे सियासी घमासान पर करेंगे चर्चा, लेकिन उस सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति का अपमान, संसद में सियासी घमासान। अधीर रंजन ने बयान पर मांगी माफी। बीजेपी ने कहा माफी नहीं है काफी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इस बयान को लेकर महिला बीजेपी सांसदों ने सदन में हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। सांसद रमा देवी जब अधीर रंजन के बयान के बारे में बात करने पहुंची तो सोनिया ने कहा अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। उन्होंने सवाल किया इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। इस पर वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो सोनिया ने पलटकर कहा डोंट टॉक टू मी। सम्मान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। हंगामे के बीच अधीर रंजन ने गुरुवार को संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार किया, पर बोले गलती से मैंने मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए। सत्ताधारी दल दिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडों से नहीं। मेरे बयान पर सोनिया गांधी को न घसीटा जाए। मैं आदी नहीं हूँ। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई। आप वो मेरा वीडियो देखो। राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा। राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। घूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2-3 बार राष्ट्रपति जी कहा मैंने, एक बार राष्ट्रपति निकल गई, चूक हुई। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। सबसे पहले आप जानिए वो बयान जो अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए दिया था, जिसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया। अधीर रंजन ने कहा था राष्ट्रपत्नी सबके लिए है। अधीर रंजन से बुधवार को जब मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया।
तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। वहीं इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन की टिप्पणी को सेक्सिस्ट यानी लैंगिक भेदभाव बताया। उन्होंने कांग्रेस से देश और राष्ट्रपति से माफी मांगने को कहा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ऐसा नहीं है कि ये शब्द गलती से अधीर रंजन के मुंह से निकल गया, उन्होंने जानबूझकर ऐसा बोला है। I rise here to speak briefly. The people who are carrying placards, they are named and they have to leave the house, otherwise action will be taken. Leader of the opposition in the Lok Sabha regarding the Rashtrapati by using a sexist Nirmala Sitharaman, Finance Minister. By using a sexist insult by calling her Rashtrapatni. तो वहीं इस पर मीडिया को जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर पहले ही अपनी गलती मान चुके हैं। मैम, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, ईडी जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा था, लेकिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हर खबर ब्यूरो। तो ये बड़े बयान हम आपको दिखा रहे हैं। अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो गलती से मैंने कह दिया, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति से माफी भी मांगता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अधीर रंजन ने एक ग्रामेटिकल गलती की है, उन्होंने इंटेंशनली ये नहीं कहा है। साथ ही स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस गरीब और आदिवासियों की विरोधी है। अपनी गलती पर माफी मांगने की जगह कांग्रेस सीनाजोरी कर रही है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़े बयान हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति को लेकर जो विवादित बयान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने दिया, उसके बाद सियासी घमान मचता हुआ नजर आ रहा है। सदन में भी इसको लेकर खूब हंगामा हुआ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं तमाम नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अपमान है। आपको वो बयान बता देते हैं जिसके ऊपर इतना घमासान मच रहा है। दरअसल अधीर रंजन ने बुधवार को जब मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। यही वो बयान जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं अधीर रंजन का यह कहना है कि जो हुआ गलती से हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। मेरे बयान पर सोनिया गांधी को न घसीटा जाए। तो वहीं तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनका यह कहना है कि जानबूझकर नहीं बल्कि सोच समझकर दिया गया बयान है। और बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच झलकती है कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो महिला जो आज देश की राष्ट्रपति है। तो इस विवादित बयान पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। विधु रावल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। विधु रावल जी, कांग्रेस का कहना है कि अधीर रंजन ने बयान दिया, अधीर रंजन ने उसके ऊपर अपनी गलती भी मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, हालांकि मेरी जुबान भी फिसल गई थी, और उन्होंने माफी भी मांगी। जब माफी मांग ली गई है तो आगे और क्या चाहते हैं आप? उन्होंने अपनी गलती मानी। मोनिका जी, आज एक बहुत ही दुखद दिन है देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए। आज एक बहुत ही गमगीन दिन है।
आज भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला दिन है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में जिस प्रकार से कहा गया और जो गलत शब्द का उपयोग किया गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे जानकारी है कि आपकी ये डिबेट में आपने कांग्रेस के लोगों को बुलाया था, लेकिन वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आपकी डिबेट छोड़कर चले गए हैं। ये इस बात की आप पुष्टि कर सकते हैं कि इस डिबेट के अंदर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं आए हैं। इस प्रकार की माफी की आप बात कहते हैं। दूसरी माफी खुद अधीर रंजन चौधरी जो कल्प्रेट हैं उन्होंने दी। उन्होंने क्या कहा कि मैं फला से माफी मांगूंगा, ढिमका से नहीं मांगूंगा, इस प्रकार से करूंगा, यानी कंडीशनल माफी की बात कर रहे हैं। तीसरी नहीं, 2 बार उन्होंने जो है वहां पर खड़े होकर राष्ट्रपति बोला शब्द, और उसके बाद उतावलेपन में किस प्रकार से उन्होंने और जानबूझकर कोई अपने मन की कोई कुंठा, अपने मन का कोई गलत भाव निकालने के लिए जब राष्ट्रपति जी के लिए वो घृणित शब्द का उपयोग किया तो वहां पर खड़े पत्रकारों ने उनको टोका। अगर माफी की बात होती तो वो उसी समय उसी स्थान पर माफी मांग सकते थे, नहीं मांगी। उसके बाद वो हंसते रहे, बेशर्मी से हंसते रहे। उनकी माफी के अंदर जो है मैं रावण की हंसी देख रहा था, उनकी माफी के अंदर मैं कंस की हंसी देख रहा था, उनकी माफी के अंदर मैं दुष्टों की हंसी देख रहा था, उनकी माफी के अंदर मैं असुरों की हंसी देख रहा था। अधीर जो उनका नाम है वो अधीर ही है, वो गुलाम है, और वो गुलाम है अयोग्य वंशवादियों के गुलाम है, वो गुलाम है विदेशी ताकतों के गुलाम है। अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई कांग्रेस के हर व्यक्ति की अगर ये मानसिकता है तो पूरी कांग्रेस को आज माफी मांगने की जरूरत है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, एक महिला के रूप में सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं। आज उनको माफी मांगकर सारे देश से माफी मांगने की जरूरत है। सिर्फ भाजपा से माफी मांगकर काम नहीं चलेगा। मिलने का समय भी मांगा है, उनका कहना है कि मैं उनसे मिलकर माफी मांगूंगा। देखिए, राष्ट्रपति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक संस्था होती है, अपने आप में देश की एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। और जो आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय विषयों पर किस प्रकार से सम्मान का भाव दिखाया जाना चाहिए। आर्टिकल 51A का सीधा सीधा उल्लंघन है, और मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह का सीधा सीधा मुकदमा चलना चाहिए और उनको उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के वो नेता हैं, मेक नो मिस्टेक, वो कांग्रेस पार्टी के सदन के नेता हैं, तो ऐसे उनको सदन के नेता के पद से तुरंत हटाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। सोनिया गांधी जी को आकर सारे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। और अच्छा है कि देर से ही सही कांग्रेस की प्रवक्ता भी आपके साथ जुड़ रही है, वो भी आकर जो सोनिया गांधी की बात कहें कि सोनिया गांधी कब आकर पूरे देश से माफी मांगेंगी। सोनिया गांधी जी ने अपने जीवन में वो संघर्ष नहीं किया होगा जो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, लेकिन ये कांग्रेसियों की एक आदत बन गई है। किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने कौन से गलत किसी पर पर्सनल टिप्पणी ना करे सर। पर्सनल टिप्पणी कौन सी की बताइए? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि शायद सोनिया गांधी ने वो संघर्ष नहीं किया होगा जो द्रौपदी मुर्मू ने किया। नहीं, तो इसमें पर्सनल नहीं है, ये तो तथ्य की बात है, ये तो तथ्य की बात है। बता दीजिए सोनिया गांधी जी ने कहां संघर्ष किया होगा? इटली के अंदर क्या काम करती थी, पूछ के बता दो यहाँ की उनकी प्रवक्ता के साथ। सर कैसी बातें कर रहे हैं? आप में और उनके सांसदों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या गलत बात कही है बताओ? नहीं सर, आप एक बात बताइए। पूछ रहा हूँ उनका व्यवसाय क्या था पहले का? अगर आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अरे कौन सी भाषा मोनिका जी, ये तो बड़ी गंभीर बात है। आपको ये कैसे चुप गई बात? आप मुझसे पूछिए मेरा व्यवसाय क्या है। नहीं, मुझे ये बात, मेरे पिताजी का व्यवसाय क्या है? सोनिया गांधी को ये क्या तरीका हुआ? ये तो एक और अपराध हो गया। यानी सारे देश के लिए कानून एक और गांधी परिवार के लिए कानून दूसरा। नहीं, आप मेरे से मेरा व्यवसाय पूछ सकती हैं, मैं सोनिया गांधी से उसका व्यवसाय क्यों नहीं पूछ सकता? महारानी है इटली की, वो मुद्दे पर रहते हैं। विक्टोरिया की रानी है, क्यों नहीं पूछ सकता? मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, आप स्पष्ट करिए, आपकी आपत्ति के बारे में आपकी आपत्ति मुझे समझ नहीं आई है। या तो आप अपनी आपत्ति वापस लीजिए, मुद्दे पर आएंगे। आपको किस बात की आपत्ति बताइए? एक मिनट रुक जाओ सरदार जी, रुक जाओ 2 मिनट, बात कर रहे हैं 2 मिनट। बताओ किस बात की आपत्ति? पहली बात सुनिए विधु रावल जी, आराम से बात कीजिए, क्या हो गया है? नहीं, मुझे आपको ये बताओ कि आपको आपत्ति किस बारे में, और अगर आपकी आपत्ति का निवारण हो गया, हाँ, आपकी आपत्ति का निवारण हो गया क्या? ठीक है।
हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हैं टीना जी। टीना जी देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपके पास भी आऊंगी ओंकार जी, लेकिन सबसे पहले मैं टीना जी के पास जाऊंगी उसके बाद। टीना जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अधीर रंजन ने आज जो बयान दिया वो वाकई शर्मनाक है। उनका बयान में दोहरा देती हूं, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। एक पुरुष, सांसद पुरुष के जरिए इस तरह का बयान देना, एक राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, आप एक महिला के लिए ये कौन सी मानसिकता दिखलाता है? क्या ये आपको शर्मनाक बयान नहीं लगता है टीना जी? देखिए, वो इस बात के लिए माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पूर्व देश के प्रधानमंत्री जो कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोल रहे हैं, आप सोचिए पढ़कर क्या बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्र से उन्होंने कब माफी मांगी, किन लड़कियों से माफी मांगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए थी उसी समय, और देश की हर एक लड़की से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो बात आई गई कर दी, क्योंकि शायद मीडिया उस तरीके से माफी मांगनी चाहिए थी। दोबारा बताइए, बात आप कर रही हैं टीना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी वेदू जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आऊंगी आपके पास सर, पूरी बात कीजिएगा। अरे बोलते समय अगर गलती हो गई है तो ठीक है, हम लोग तो बिल्कुल उसका मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन माफी आपने क्या बात कही है? प्रधानमंत्री जी का कौन से बयान पर माफी? मैं पूछ रही हूँ सर, वेदू रावल जी एक सेकेंड, किस बयान की बात आप कर रही हैं टीना जी? किस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? जी, कुछ समय पहले जब उन्होंने एक अपनी प्रेस को बोलते समय भाषण देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकल गया उनके मुंह से, लेकिन इस पर तो किसी ने कोई, तो क्या मैं ये मानूं कि आप समर्थन कर रही हैं अधीर रंजन ने जो कहा है? क्या वो आपको शर्मनाक नहीं लगता है? उन्होंने माफी मांग ली ना, अब इसमें हम क्या बोले, उन्होंने माफी मांग ली है उस चीज के लिए, तो आप कहिए ना कि वो गलत है, आप कहिए इस चीज को। नहीं तो उन्होंने माफी मांग ली और अब इसके लिए अब इसको जानबूझ के मुद्दा बनाए देश में। अब जब संसद के अंदर महंगाई के लेकर बात उठ रही थी, उस पर तो अब ये मुद्दा ही एकदम से डाइवर्ट कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। आप रूलिंग पार्टी हैं, आपको ये सब बातों को बिल्कुल बयानबाजियों को इनसे दूर हटकर देश के विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए ना। ये असल में वेदू रावल जी आपको याद होगा, ये उस बयान की बात कर रही हैं जब प्रधानमंत्री के जुबान फिसली होगी, जब उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ उसकी जगह निकला था। ऐसा कोई बयान नहीं हुआ, आप गलत बात कर रही हैं। वेदू रावल जी सुनिए, मेरे पास वो बाइट है नहीं, वो बयान है नहीं, हालांकि वो गलती से था, उसको किसी ने हाइप नहीं दिया। उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि ये जुबान से निकली हुई बात है ना, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए टीना जी, एक बार मेरा पक्ष भी जान लीजिए ना, मेरा पक्ष भी जान लीजिए। बोलिए बोल चुकी हैं, पानी पीजिए। देखिए, चाहे अधीर रंजन चौधरी जी की बात हो और चाहे जिन्हें प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली हुई बात गलत सुनती हो उनकी बात हो, इन दोनों को कहने चाह रहा हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको ऐसा सुना, देश में ऐसा किसी को नहीं सुना। ओंकार जी आ रही हूँ ओंकार जी, टीना जी प्लीज आप बोलिएगा, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगी मैम बोलने का। टीना जी, यह अंतिम बार आपको मैं बीच में बोलने से रोक रहा हूँ, प्लीज पूरी डिबेट में मत बोलिएगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। चलिए, तो मोनिका जी देखिए, सीधी सीधी बात है, पूरे देश को तो ऐसा कुछ नहीं सुना, खुद आपको भी ऐसा नहीं सुना, आपके पास भी ऐसी कोई बाइट नहीं है, किसी और को सुनाओ तो बता दो। अपने आप इस प्रकार से यहाँ पर काफी वायरल हुआ था, काफी वायरल हुआ था विदु रावल जी, जब ऐसा कोई बयान नहीं। विदु रावल जी देखिए, इस बात को मानिए, जो है सो है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। टीना जी मैं पूछ रही हूँ, टीना जी एक सेकेंड, टीना जी अपनी नेताओं पर भी मैं कर रही हूँ टीना जी बात। टीना जी जिनको ये क्लासिकल केस है, ये क्लासिकल केस है वोट अबाउटरी का। आज जो है हम नो लेस देन राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र की नेता जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, उनके अपमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज मैं कतई डाइल्यूट नहीं होने दूंगा इनको किसी भी प्रधानमंत्री अपमान करें तो चल जाएगा। मैं चाहूंगा टीना जी का ये कहना है कि अगर उनकी जुबान फिसले तो वो गलती है, और अगर हमारे नेता की जुबान फिसलती है तो वो जानबूझकर बोल रहे हैं। किसकी जुबान से? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। विदु रावल जी मैं आपको बता रही हूँ ऐसा है, और ये काफी वायरल हुआ था ये बयान, हालांकि वो गलती से निकला हुआ बयान था। ओंकार जी आ रही हूँ, काफी समय दे दिया। ऐसा है कि गलती पर तो हम भी आलू लेकर
राहुल गांधी जी के पास नहीं गए कि उनके मुंह से गलती से निकल गया, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो। हम तो आलू लेकर उनके पास सोना बनवाने नहीं गए। लेकिन यहाँ पर मुद्दे को मत भटकने दीजिए मोनिका जी। आप दो चीजों को व्हाट अबाउट मेरा काम है, मैं नहीं भटकने दूंगी रावल जी। व्हाट अबाउट का क्या मतलब है? लेकिन इतिहास में जो हुआ है वो भी वो बताएंगे ना। तो ये हुआ है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं। तो ये हुआ है इतिहास में, क्या हुआ ये बता देता हूं मैं। एक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों के प्रति हमारे संविधान, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको ढीला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को पैदा किया था 1885 में। इतिहास में तो यह हुआ, अंग्रेजों की पैदाइश है कांग्रेस। ओंकार जी ठीक है सर, मुझे ओंकार जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। टीना जी, फिर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। 1929 तक कांग्रेस ने कभी स्वतंत्रता, इतिहास तो यह है कि अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। आज भी अपनी अध्यक्ष, इनको भारतीय अध्यक्ष नहीं मिलता कोई। किस तरह की शब्दों का आप चयन कर रहे हैं? तलवे चाटना, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास फोटो है, शब्दों का चयन तो करिए ना म्यूजियम की फोटो सही है, तरीके से। नेहरू म्यूजियम की फोटो है मेरे पास, मैं विदु रावल जी। ठीक है विदु रावल जी, एक सेकंड। ओंकार जी आपकी प्रतिक्रिया। बर्दाश्त है ओंकार जी जो इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कहा। ठीक है ओंकार जी, अब आपकी प्रतिक्रिया। इनेलो इसको कैसे देखती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ओंकार जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरह का जो बयान दिया गया है वो वाकई शर्मनाक है। और उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति सबके लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं? मोनिका जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमा में है और प्रथम व्यक्ति पद है भारत के। इसको बहुत ही सम्मानजनक शब्दों से इनका नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गलत शब्द का प्रयोग किया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी बात की गलती मान लेते हैं तो गलती मानने से कई बार कैसे होता है, जुबान में से बात अचानक से निकल जाती है, जिसके लिए बाद में पछतावा होता है। और मेरे भाई ज्यादा जो गर्म हो रहे थे, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात निकली थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ निकली थी। मैं भी कहता हूं, मैं भी गवाह हूं, मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आज का बयान शर्मनाक है, लेकिन मैं कहता हूं कि शर्मनाक गलती से लिख गया तो गलती माफी करने योग्य है। देखिए, मेरे भाई विदु रावल जी कह रहे थे कि इनको पर राष्ट्रद्रोह का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इनको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म कर दी है। जरा ला पढ़ लीजिए। अभी तो संविधान आर्टिकल, थोड़ा धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए सर। आप खुद बोलते हैं, बीच में नहीं बोल, आप खुद बोलते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। कौन सी डेट को किया? अरे किस प्रकार के यहाँ पर चुटकुला गोष्ठी चल रही है क्या? यहाँ पर कौन सी धारा होती है ये बता दोगे? अगर ये चुप नहीं होंगे ना, धारा कौन सी होती है? बात में मैं बोलता रहूंगा, आप अपनी बात रखिएगा ना, आप ये इनको झूठ बोलने दूं, इनको गलत जानकारी देने दूं, आपके चैनल का प्लेटफॉर्म यूज करने दूं। अच्छा धारा बताओ राष्ट्रद्रोह की कौन सी होती है? धारा भी नहीं पता। मैं फिर बोलता रहिए, जीएसटी पर बहस कर रहे हैं। आप बताइएगा ना कि ये गलत है, आप बताइएगा गलत है। ये तो कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह का, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म कर दिया। इन्हें धारा भी नहीं पता, खत्म कर दिया 121 से। साहब भगवान करे, अरे कुछ किसको प्रवक्ता बना देती है पार्टियां, मुझे तो हैरानगी होती है। ओंकार जी क्या नहीं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप ये बताइए मुझे, इस बयान को कैसे देखते हैं? इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है सर, ये बताइए ना मुझे। ओंकार जी, बहुत ही निंदनीय है ये बयान, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अगर उन्होंने माफी मांग ली, कई बार गलती से जुबान से शब्द निकल जाता है। जो गलत है उसको गलत कहिए ना सर। बिल्कुल निंदनीय, मैं तो कह रहा हूँ निंदनीय। अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे, ये कहते हैं अधीर रंजन सांसद है जो कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध करते करते विपक्ष का कोई नेता इस तरीके से बातें करेगा क्या, कुछ भी कहेगा? देखिए मोनिका जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं करो अभी विदु रावल जी क्या बोल रहे थे कि अधीर रंजन जी कह रहे हैं मैं फलां से माफी मांगूंगा, डिमका से नहीं मांगूंगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय को फलां की गिनती में दे ले। इनको अपनी भी तो शर्म आनी चाहिए कि इनको बोलना चाहिए कि मैं, वो कह रहे राष्ट्रपति जी से माफी मांगूंगा, किसी और से नहीं मांगूंगा। ये कह रहे फलां से मांगूंगा, मतलब राष्ट्रपति को फलां की संज्ञा दे दी इन्होंने। और मैं कह रहा हूं, अगर गलती से शब्द मुंह से निकल गया और अधीर रंजन ने बोल दिया मेरे से गलती होगी और मैं राष्ट्रपति महोदय के पास जाके इसकी माफी भी मांगूंगा, तो ठीक है। नहीं तो हमारे देश की परंपरा है कि राष्ट्रपति का अपमान करना फिर बच जाना, इतना आसान है क्या सर? फिर तो कोई भी चलता फिरता कोई भी इंसान उनका अपमान करेगा ना। नहीं, सबसे पहले भावना देखनी चाहिए, उसकी भावना क्या है। अगर उसकी भावना गलत है
तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए बीजेपी स्वतंत्र है। लेकिन अगर पति और वास्तव पत्नी में शब्द में क्या कोई अंतर नहीं है क्या सर? राष्ट्रपति, अगर वास्तव में, मोनिका जी आप भी अग्रेसिव हो रहे, मैं कह रहा हूं अगर वास्तव में गलती से निकल गया शब्द तो उसकी माफी दी जा सकती है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लाभ। अगर हम किसी को माफ करते हैं, ये राष्ट्रपति जी के ऊपर है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय पद है और प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति। अगर वो इनको माफ कर देती हैं तो ये मामला इशू नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर वो मामले को गंभीरता से लेती हैं, उनको लगता है इन्होंने इंटेंशनली बात करी, जानबूझकर कहा, गलती से नहीं कहा, तो ठीक है, इन पे कानूनी कार्रवाई जो होती है वो करें। टीना जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं है, लेकिन विजू रावल जी को हर एक बात में राजनीति करनी, इनको ये राजनीति वाली बात अच्छी नहीं है। ये दूसरों को तो कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोनिका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये दूसरों को तो कहते हैं कि किसी बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने माफी मांग ली और फिर भी वो कह रहा ना राष्ट्रपति महोदय जी से दोबारा भी माफी मांग लूंगा, तो कोई इतनी वो बात नहीं, मैं निंदा करता हूँ, गलतियां उनकी, लेकिन ये गलतियां अगर उन्होंने जानबूझ कर करी है तो आप उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए फ्री है। किसने आता हो क्या आपका? लेकिन प्रत्येक मामले का राजनीतिक इश्यू बनाना गलत है। हमारे देश में बहुत सी समस्याएं और है, बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन। आप मुद्दे के बारे में सोचिए। मैं बयान की बिल्कुल कतई उनका फेवर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गलती है उनकी, उनको क्षमा बार बार मांगनी चाहिए, लेकिन विधु रावल जी को इसका राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस नेता बचाव कर रहे हैं कि गलती से हुआ है, जो गलती है तो वो मानने की जरूरत है। नहीं, मैं अपनी बहन से भी बोलूंगा, बचाव ना बोलो, उनको बोलो जी उनकी गलती है, उन्होंने माफी मांग लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती मानने से व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, गलती मानने से व्यक्ति महान होता है और क्षमा करने वाला बहुत महान होता है। मेरी बहन से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर गलती हुई, चाहे गलती से हुई चाहे जानबूझकर हुई, तो उसको गलती मान लेना चाहिए और इसके लिए माफी भी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन भी मांगती, कोई ऐसी बात नहीं है, माफी मांग लेनी चाहिए। विधु जी क्या चाहती है बीजेपी, क्या करें? अब अधीर रंजन माफी मांग रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बताइए क्या चाहती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही चाहती है जो भारत के लाखों स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर भारतीयों का सम्मान हो। जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के आगे झुक झुक कर कांग्रेस ने इस देश की सत्ता संभाली रखी है, आज भी भारतीयों को किस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रही हैं, और आज तो हद हो गई। मोनिका जी इस बयान को ज्यादा ना देखिए, किस तरफ ले जा रहा है, डिबेट कौन बोल रहा है? अपनी सरदार जी आप तो डिबेट पर रही है विधु रंजन जी, मेरे को नहीं लगता अपनी डिबेट में रही है, कहाँ पहुंच जाते हैं? ठीक है ओंकार, आप बताओगे क्या? अरे ओंकार सिंह को नहीं पता राजद्रोह का धारा कौन सी है? अरे आप बताओगे क्या? ये क्या तरीका है? आपने ओंकार सिंह मेरी स्टेटमेंट लिख कर देगा क्या? ओंकार सिंह मेरा भाषण लिख के देगा क्या? किसने अधिकार दिया आपको? जो मुझे बोलना है बोलूंगा। आप कौन होते हैं मेरे को रोकने वाले? दुनिया देख रही है। अरे सुनो, असल में ना इतना एग्रेसिव सर, ठीक है, एग्रेसिव इसलिए हूँ, एग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि ये विचारधारा एक है। क्या विचारधारा है? ये वंशवादियों के गुलाम हैं। इनको नहीं समझ है कि देश के अंदर अपनी योग्यता से, अपनी ये गठबंधन हो गया यहीं पर, क्योंकि एक जैसी सोच है ना। वो गांधियों की गुलामी करते हैं, ये जिनकी करते हैं उनकी। एक मिनट रावल जी, वो अरे सुन लीजिए ना, ये मुझे बोलने भी तो नहीं दे रहे ना। ठीक है आपको पूरा समय दूंगी, बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, मैं बस आ रही हूँ आपके पास, बस सुन लीजिए थोड़ा सा रावल जी को। विधु जी देखिए, क्या चाहती है लड़ाई? मुझे इको आ रही है, इस इको इनका वॉल्यूम ठीक कराइए विधु रावल जी का। क्या आपको आवाज आ रही है? और मोनिका जी हाँ, मुझे आवाज पूरी आ रही है आपकी जी, लेकिन मुझे मेरी आवाज रिपीट आ रही है। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूँ। आप बोल नहीं पा रहे हैं क्या? आपका वॉल्यूम मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे दोबारा आवाज मेरी आ रही है। चलिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ मोनिका जी, एक मैं लार्जर सवाल कर रहा हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इनको समझ आएगी मेरी बात, इसलिए बीच में टपक पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी बात सुनेंगे समझ आ जाएगी। एक लड़ाई है और वो लड़ाई अंग्रेजों के समय से चल रही है। वो क्या है? अंग्रेज जो है थिएटर के अंदर बाकायदा बोर्ड लगाया करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड।
भारतीयों की तुलना वो किस प्रकार से करते थे, वो रेसिस्ट लोग थे, उनके अंदर रेसिज्म भरा हुआ था। वही रेसिज्म आज हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। ये गुलामी है इनकी विदेशी लोगों के प्रति, भारतीयों से जिस प्रकार की घृणा करते हैं। और मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको मोनिका जी, मैं तथ्य आधारित बात कर रहा हूं, सुनेंगे तो आप उत्तर कांग्रेस को घेर रहे हैं आप। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं मोनिका जी प्लीज, मुझे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मेरी बात, मैं उदाहरण आप बोलिएगा सर, आप बोलिएगा प्लीज। आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, लेकिन आ जाएगा, वेट कीजिए। आ रहे हो टीना जी, आपके पास ही आ रहे हो, फिर मैं पूरा समय दूंगी आपको, फिर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको। बोलिए। एक तथ्य बताता हूँ मोनिका जी, एक तथ्य बताता हूँ आपको। द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी समाज से पैदा हुई और अपनी योग्यता संघर्ष पर बनी हुई राष्ट्रपति है। देश की पहली, 75 साल में पहली ऐसी राष्ट्रपति मिली है हमें। द्रौपदी मुर्मू जी 2014 में इसी समाज में पैदा हुई, पहली ऐसी व्यक्ति थी, पहली ऐसी महिला नहीं केवल व्यक्ति थी जो कि गवर्नर बन पाई थी। यानी कितनी उपेक्षा का सामना करना पड़ा इस समाज को। ये आदिवासी समाज है। अब भी ऐसा हो सकता था कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही थी, तो जो है विपक्ष जो है चाहता तो उनको सम्मान देता, इनको कंसेंसस से भी बन सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं बर्दाश्त किया। ये आदिवासियों का किस प्रकार से करते रहे। देखिए, एक बार दो बार हो तो चल सकता है, ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। ये आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं, ये इनकी सोच क्या है, इस सोच का इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि 70-75 वर्षों तक एक भी आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति नहीं बन पाई, इस देश की कोई लोकसभा की नेता नहीं बन पाई, राज्यसभा की नेता नहीं बन पाई, लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं बन पाई। देखिए, ये एक सोच का परिचय है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो प्लीज फील फ्री, लेकिन मेरा मन में यह सवाल है कि क्या आज क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उस समाज से आती हैं, इस कारण से यह घटिया घृणित बात कही है कांग्रेस पार्टी के नेता ने। और यह एक अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं है, यह कांग्रेस एज अ होल की बात है। तो आपका जो मुझसे मूल सवाल था अभी कि भाजपा क्या चाहती है, तो मैं केवल 10 सेकंड में बता देता हूं टीना जी को। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी इस जो गंदी सोच है, इस गंदी सोच को जो है छोड़ दीजिए, इसका विसर्जन कर दीजिए। और सारे देश से आपकी, क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष खुद महिला है, संयोग है। सुनिए एक बात टीना जी, सुनिए टीना जी, 10 सेकंड तो रुक सकते हैं ना, धैर्य होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ बात सुन लीजिए, निवेदन सुन लीजिए। आपकी जो नेता है खुद एक महिला है, एक महिला के नाते, और देश के अंदर किस प्रकार से महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और राष्ट्र विरोधी चरित्र रहा है आपका, उससे किनारा करते हुए आप सारे देश से माफी मांगिए। यह किसी व्यक्ति से माफी मांगकर काम नहीं चलेगा, संस्था से भी माफी मांगकर काम। सारे देश का अपमान है, जब राष्ट्र अध्यक्ष का अपमान है तो सारे देश का अपमान है। और मुझसे कोई पूछे तो मैं अग्रेसिव किस लिए हो रहा हूं, इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मेरे देश का अपमान करते हैं, हर भारतवासी का अपमान किया आज कांग्रेस पार्टी ने। उनको पानी पिलाओ। और एक बात सरदार जी के लिए बता दूं, धारा गूगल कर लेना, 124A आईपीसी की होती है, मत किया करो। ठीक है विदु जी, आपने बोल लिया है ना, अब सुन लेते हैं टीना जी को। और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी धैर्य रखेंगे, क्योंकि टीना जी ने भी बहुत धैर्य से आपको सुना। टीना जी ने बहुत धैर्य रखा था, उतना धैर्य तो मैं भी रखूंगा। हाँ ठीक है, टीना जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा मोनिका जी, पहली बात मुझे ये बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया तो कितने मीडिया चैनल ने इसके ऊपर डिबेट करवाया? नहीं, ऐसा डिबेट करवाया। पहला सवाल ये आप मीडिया से भी सवाल है, और दूसरा कब ये माफी मांगने आए थे कि देश के प्रधानमंत्री से गलती हो गई, और देश के प्रधानमंत्री ने कब किससे माफी मांगी? पहली बात तो ये है। इधर उधर की ना बात कर, तो बता कि कारवा क्यों लुटा। दूसरी बात, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। इधर उधर की ना बात कर, बता क्यों लुटा। राष्ट्रपति, वो तो इधर उधर की बात कर रही है, तब ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ, तब ऐसा होगा। जब इनका नाम आया था, प्रत्याशी बनाई गई थी, इन्होंने शेखावत सिंह को क्यों खड़ा किया? ये तो गलत बात है ना। आप वो भी तो महिला थी, लेकिन नहीं, ये लोग खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये खुद एक स्त्री विरोधी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और फिर वही कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ। ये तो बहुत शर्मनाक बयान था उनका। उनको माफी मांगनी, क्योंकि हम बहुत आहत हुए थे। मैं तो एक लड़की हूँ और मुझे तो बहुत बुरा लगा था। अब ये आपको आज बुरा लगा? 1% भी आपको आज बुरा लगा?
आपको आज बुरा लगा जब अधीर रंजन ने कहा? लगा, हमें उस वक्त भी बुरा लगा था, लेकिन मीडिया उसको नहीं उठा रही थी, उस इश्यू को उठाना चाहिए था। मीडिया का दायित्व है ये। ये सारी चीजें मैं सुन रही हूँ, लेकिन क्या आपको आज बुरा लगा जब अधीर रंजन ने कहा राष्ट्रपति? बिल्कुल हमें बुरा लगा क्योंकि हम महिला है। बुरा लगा तो माफी मांगो, आप शुरू करो। सोनिया गांधी जी तक माफी मांगनी चाहिए, सभी लोग, कांग्रेस के हर कांग्रेसी को माफी मांगनी चाहिए। आप सामने आकर माफी मांगी, ये होती हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि भाई बोल दिया, वो तो किसने माफी मांगी? तानाशाह सरकार चला रही है। किसने माफी मांगी टीना जी? उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, कंडीशनल उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति से माफी मांगता हूँ, लेकिन अन्य से नहीं। और उन्होंने इससे पहले भी कहा, उन्होंने पहले कहा ना कि अपमान तो राष्ट्र पूरे का किया है, पूरे राष्ट्र से माफी मांगो। और माफी कौन मांगेगा? कांग्रेस की वो गंदी सोच माफी मांगे। प्लीज, आपने कहा था आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। टीना जी, आप इस बयान की गंभीरता समझ रही हैं? आप इस बयान की गंभीरता समझ रही हैं? जनता सुनती है बयानों को, नेताओं के, और कितना भुगतना पड़ेगा इस बयान की वजह से। एक सीनियर लीडर ये कहता है, आप गंभीरता समझ रही हैं इस बयान की? प्रधानमंत्री ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए देश किस तरफ जा रहा है, इसके पीछे कारण कौन है? भाजपा के प्रवक्ता जब सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? सोनिया गांधी कुछ भी नहीं है राष्ट्रपति जी के आगे। सोनिया गांधी वो एक महिला होने के नाते तो आप उनकी इज्जत करेंगे। रावल जी, एक नागरिक सुन लीजिए सर, एक सेकंड। महिला है तो तभी तो कह रहा हूँ कि महिला होने के नाते आज अपनी महिलात्व का परिचय दीजिए। आज जो अपमान किया है आपके दुर्गे ने, उसके लिए क्षमा याचना कीजिए और सारे राष्ट्र से कीजिए, सारे देश से माफी मांगिए। सोनिया गांधी जी नहीं करेंगे। चलिए, मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। 2 मिनट आप शांत नहीं रह पाए। जैसे बयान देती हैं तो पूरे देश में कितनी हिंसा बढ़ती है, हिंसा फैलती है। इसी तरीके से अगर भाजपा के जब लोग बोलते हैं धमकी मत दो हिंसा की, धमकी मत दो, यही आजकल चल रहा है। हर कुछ ऐसा होता है। प्रधानमंत्री ऐसा ये धमकी दे रही है, इसके पीछे एक लीडिंग स्टेटमेंट है, ये लीडिंग स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर उकसा रही है सबको। हिंसा करवाना चाहती है आप, हिंसा करवाना चाहती हैं आप, हिंसा का आप हिंसा करवाना चाहती हैं। ये देश के अंदर क्या अराजकता फैलाई हुई है आपने? ईडी बुलाती है तो हिंसा करते हैं। ठीक है रावल जी, आप बोलिएगा ना, मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा। ये धमकी दे रहे हैं आपकी मोनिका जी, आपकी डिबेट में धमकी दे रही है। ये देखो, ये कह रहे हैं हिंसा हो जाएगी। हिंसा कैसे हो जाएगी? उन्होंने कहा हिंसा होती है। ठीक है हिंसा होगी तो इटली वालों को इटली जाना पड़ेगा। मोनिका जी सुनिए, अगर संसद में आप महंगाई पे चर्चा कराने से बच जाते हैं, आप जानबूझ के चर्चा नहीं करा रहे हैं। ये महंगाई पे चर्चा के लिए उन्होंने टीना जी आज के मुद्दे पर बोलिए ना, आप आज के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही हैं? आज के मुद्दे पर बोल रही, तभी तो मीडिया ने ये मुद्दा उठाया ना, नहीं तो नहीं उठाना चाहिए। हाँ, उन्होंने माफी मांग ली, नहीं उठाना चाहिए। हाँ, फिर कांग्रेस बोलती है कि हमें दिखाती नहीं है मीडिया। ये होता आपको दिखा रहे हैं तो आपको इसमें भी आपत्ति है। मीडिया कहाँ था तब? विदु रावल जी कहाँ थे तब? ये सो रहे थे तब? इन्होंने तो कह दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। कितनी कमाल की बात है, ये लोग अपने नेताओं पर ध्यान नहीं देते। तो क्या आप समर्थन करते हैं क्या निरंजन के इस बयान का? देना चाहिए। तो क्या आप समर्थन करती हैं क्या? की जरूरत है। क्या आप समर्थन कर रहे हैं क्या? अच्छा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है बताइए टीना जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? अधीर रंजन ने आज जो बयान दिया उस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? बताइए, देश को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश की महिलाओं को क्या? देखिए, बीजेपी ने जो किया, बीजेपी के नेताओं ने जो किया, ठीक है, आप जो बोल रही हैं, उनके नेता जो है राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं। हाँ, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है बताइए ना? अधीर रंजन ने जो आज बयान दिया, उस बयान पर क्या स्टैंड है आपका? आप बोलिए कि वो पूरी तरह गलत है। जब देखिए, उन्होंने माफी मांग ली, जब वो गलत बोल रहे हैं तो आप भी कहिए ना कि हाँ गलत है। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि ये निंदनीय बयान था उनका, नहीं बोलना चाहिए। माफी मांग लो, क्या दिक्कत है? आपके नेता ने कहा है, या तो उसको नेता मानना बंद करो या उसकी तरफ से माफी मांगो। प्रवक्ता का तो मतलब यही होता है। अरे ओंकार जी, प्रवक्ता का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रवक्ता का मतलब होता है दूसरे के लिए वक्ता। आप अगर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस की तरफ से आप माफी मांगिए, कांग्रेस की तरफ से आप माफी मांगिए। रावल जी ये तो माफी नहीं मांगते। देखिए, प्रवक्ता का तो मतलब यही होता है। आप बड़े बन जाइए ना टीना जी, आप बड़े बन जाइए, आप बड़े बन जाइए, बोलते आप बड़े बन जाइए, देश को मैसेज दीजिए ना। आप बड़े बन जाइए, माफी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा?
नहीं तो हम लोग तो हर स्त्री का सम्मान करते हैं। हम तो नहीं कहते कि बेटी पढ़ाओ, हम तो सम्मान करते हैं। नहीं, आप माफी मांगे ना, फिर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह देते हैं। माफी मांगिए, इसमें आपके कहने से थोड़ी ना माफी मांगेगा कोई। आपको ये देखो, यही ना मानसिकता, ये नीचे छुपा हुआ मामला क्या था, ये सामने आ गया ना, ये सामने आ गया ना। ये अभी अच्छी बातें कर रही थी, एकदम आ गए ना असली रूप में। ये असली रूप यही दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हर व्यक्ति का असली रूप यही है। जो अभी आपने सुना, यही कांग्रेस का असली रूप है। आगे पीछे की बात नहीं सुननी चाहिए इनकी। असली रूप यही है जो अभी सुना हमने डिबेट में। ये दोहरे चेहरे हैं, ये दोहरे चेहरे हैं, ओंकार जी। डबल फेस। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं विदु जी, आप अपनी बात कीजिएगा, उसके बाद आपके पास आ रही है। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी। मोनिका जी, जो ये बयान है इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये बयान अज्ञानता, जानबूझकर या फिर गलती से दिया गया? अगर गलती से बयान निकल गया मुंह से, कई बार बात निकल जाती है, तो मोनिका जी क्षमा करने के योग्य है। क्षमा करने वाला बड़ा होता है। हाँ, अगर बीजेपी सोचती है क्षमा करने के लायक नहीं है, तो जो भी धारा लगती है उस धारा पे लगा के अधीर रंजन के ऊपर मामला दर्ज कर दीजिए। और जहां तक मैं अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करता हूँ, हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को ही वोट दिया। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये इशू के ऊपर अगर अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, पूरे देश से भी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने गलती करी, तो मैं पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको माफी मांग लेनी। देखिए, ऐसा है गंभीरता को, इस बयान की गंभीरता को क्या शायद समझ नहीं रही है क्या कांग्रेस? राष्ट्रपति को लेकर इस तरह का बयान दिया गया, चलिए गलती से दिया गया, लेकिन उसको लेकर अगर राष्ट्र से माफी मांगनी है तो फिर नहीं, मैं मोनिका जी कह रहा हूँ, पूरे राष्ट्र से माफी मांग लेनी चाहिए। और मेरी बहन प्रवक्ता कांग्रेस की बैठी है, अगर ये भी कहते हैं कि उनसे गलती हुई, मैं माफी मांगती हूँ, पूरे राष्ट्र से मांगती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, गलती तो हुई, मंगवा के दिखा दो इनसे माफी। क्या होता है, व्यक्ति बोलते आप बोलिएगा ना सर, आप बोलिएगा ना, ओंकार जी को बोलने दीजिए, बोलिए ओंकार जी की सलाह मानकर मंगवाओ। मोनिका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे राष्ट्र से माफी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई विदु रावल के लिए ना एक दिक्कत है, ये हमेशा बीच में बोलते हैं और मैं इनके बारे में बोलने लग गया तो मेरी आवाज इनसे तेज है, कम नहीं है, बोलने नहीं दूंगा इनको मैं बिल्कुल भी। ये ऐसा सोच कर बैठ जाए, मेरे बीच में इंटरप्शन ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर उनकी माफी स्वीकार योग्य है तो स्वीकार कीजिए, उनको पूरे राष्ट्र से माफी मांग लेनी चाहिए। और मेरी बहन आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी कह के कि मैं भी माफी मांगती हूँ राष्ट्र से, मुद्दे को समाप्त कीजिए। और दूसरा, बीजेपी तो चाहती है कि किसी तरीके सभी विपक्षी पार्टियों को बदनाम किया जाए, आप उनको मौका न दीजिए, आप माफी मांग लीजिए। और अगर फिर भी बीजेपी की तसल्ली नहीं होती, हमारा भी अपमान हुआ, राष्ट्रपति का अपमान, हमारा भी अपमान है, तो फिर बीजेपी अगर नहीं राजी होती तो जो भी धारा लगती है आईपीसी की, उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दे। किसी ने हाथ तो नहीं रोका है इनका, मुकदमा दर्ज कर दे, उनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन अगर वो कहते हैं मुझसे गलती होगी, राष्ट्र से माफी मांगते हैं, राष्ट्रपति महोदय से माफी मांगते हैं, तो इस इशू को समाप्त कर देना चाहिए। और मेरी अपनी ध्यान से फिर प्रार्थना है कि कृपया इस इशू को समाप्त करने के लिए आप माफी मांग लीजिए। ये माफी काफी नहीं है, यही तो कह रही है बीजेपी। उनका कहना है कि कंडीशनली माफी नहीं चाहिए भाई। नहीं, कंडीशनली नहीं चाहिए, कंडीशनली नहीं चाहिए, उनको राष्ट्रपति से मांग लेनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से मांग लेनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति राष्ट्र का ही प्रतीक है, पूरा राष्ट्र राष्ट्रपति के कार्यों के प्रति समर्पित है। राष्ट्रपति महोदय का जो भी कार्य होता है पूरा राष्ट्र उसको मानता है, तो राष्ट्र से भी माफी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, विदु रावल जी। देखिए, खुले के अंदर किस प्रकार से नीले आसमान के नीचे सभी पत्रकारों के सामने उस व्यक्ति ने इतना शर्मनाक, इतना घृणित, इतनी अपनी घटिया मानसिकता, अपने घटिया संस्कार जो कांग्रेस पार्टी से उसको प्राप्त हुए, वो उसने प्रदर्शित किए। अब वो कहता है कि मैं बंद कमरे में, सर आप किसी दीवारों के बीच में, तो ना बोलिए ना कुछ। सुन पार्टी का है ये मोनिका जी, आप समझ नहीं पा रही, 45 मिनट हो गए डिबेट के। मोनिका जी समझ पा रही, बीच में कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? ओमकार, आपका ही नाम ओमकार है, बीच में क्यों बोल रहे हो?
मैं बता दूंगा मेरा नाम क्या है। मेरा नाम नीतू रावत है। क्या बदतमीजी से बात कर रहे हो? क्या तरीका है? मुझे चुप आपको जनता देख रही है, आप तीनों को जनता देख रही है, इस तरीके से आप बात करेंगे? आप ये मैसेज देंगे क्या जनता को? आप ये मैसेज देंगे क्या जनता को? इनको इज्जत दे रहे हैं हम, इनको इज्जत रास नहीं आ रही, आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। ओमकार जी, ये अभी तो आई हैं, आप इन्हीं के पास से तो आई हैं। ओमकार जी, कुछ और भी आपने एक ही सेंटेंस को 10 बार बोला, हम धैर्य से सुनते रहे, हमारी बारी आई तो आप बीच में टपक गए और भाषण भी दे रहे थे। जी बोलिए। टीना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ टीना जी, आ रही हूँ। आप काउंटर कीजिएगा, मैं आ रही हूँ टीना जी, आपके पास आ रही हूँ। अच्छा चलिए, तो मेरा कहना इतना है, जब अधीर रंजन चौधरी ने ये बात बोली थी, उस समय एबीपी न्यूज के पत्रकार अंकित वहां पर थे, और भी पत्रकार थे। अंकित ने स्पेसिफिकली उनसे कहा कि आपने गलत बोल दिया है, अगर वो चाहते तो अपने आप को ठीक कर सकते थे। स्लिप ऑफ टंग एक चीज होती है, अगर वो ठीक। इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही ठहाके वाली हंसी दी। और मोनिका जी, मैं बार बार जब बात कह रहा हूं, आपको भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, ये अधीर रंजन चौधरी की आवाज नहीं है, ये एक मानसिकता का परिचायक है। और ये मानसिकता का आपको भी समझा रहा है, बीच में मत बोलो, बीच में बोलने वाला मुख्य व्यक्ति होगा। अब बोलोगे बीच में, शर्म की बात है, आपको भी समझा रही है। वायरल वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले मजाक उड़वा रहे थे, अभी मजाक उड़वा रहे थे, बोल रहे थे कि राजद्रोह का मुकदमा ही नहीं दर्ज हो सकती। टीना जी, क्या आपको वाकई लगता है कि ये स्लिप ऑफ टंग है? क्या आपको वाकई लगता है? मोनिका जी, मेरी तो बात पूरी नहीं हुई अभी। मेरी पूरी करने के बाद टीना जी पे, मुझे तो ये इंटरप्ट करते रहे सारे समय। मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूँ, टीना जी के लिए करता हूँ। टीना जी एक महिला है, मेरी बात समझ पाएंगी अगर समझना चाहेंगी तो। अगर बिल्कुल ही कठोर दिल हो जाए तो और बात है। देखिए, ये टीना जी आपका और मेरा बात नहीं है, ये बैठे जो बात मन करके मैं जानती हूँ, आप अपना जल्दी से 10 मिनट बोल दीजिए, 10 सेकंड, ताकि मैं अपना जवाब दे पाऊँ। जी सुनेंगी नहीं क्या? आप सुनना भी नहीं, इतना अहंकार। आज सेंट्रल हॉल के बाहर गैलरी में सोनिया गांधी जी ने भी बिल्कुल यही अहंकार दिखाया था। उनसे जब महिला सांसद ही नहीं, केंद्रीय मंत्री स्तर की जब बात कर रही थी, स्मृति ईरानी जी ने बात करने का प्रयास किया, निर्मला सीतारमण जी ने बात किया, तो व्हाट डिड शी से? शी सेड डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये अहंकार, ये इस अहंकार के कारण ही जनता ने आपको हाशिए पर ले आए हैं। और मैं इस जनता का जो है, इस जनता को प्रणाम करता हूं। इतने वर्षों बाद ही सही, इन लोगों के असली खाल के नीचे असल में क्या है, ये पहचान तो गई जनता। जनता को समझ तो आ गया। मेरा एक लार्जर सवाल है, मेरा और मोनिका के लिए भी है ये सवाल ये है कि ये हम बस आ रही हूँ टीना जी, आ रही हूँ। आप बोलेगा, आराम से बोलेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। एक सेकंड बस। और पीछे भी नहीं किया था हमने, पीछे। रावल जी, मैं वॉइस डाउन कर दूंगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। आप अभी बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी फिर मेरा 1 मिनट के लिए इनकी वॉइस डाउन कर दीजिए। ये 1 मिनट भी चुप नहीं हुए। मेरी वॉइस आप कैसे डाउन कर देंगे जब इनकी नहीं कर पा रही हैं? नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे टीना जी। टीना जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। जल्दी बोलिए क्योंकि समय का अभाव है। हाँ मोनिका जी, ये एक मानसिकता है जिससे हम लड़ रहे हैं। आप इस बात को छोटा मत कीजिए। किसी अधीर रंजन नाम के व्यक्ति ने नहीं ये बात कही है, ये एक मानसिकता है इसके पीछे, और वर्षों, दशकों और शताब्दियों की मानसिकता है। नहीं टीना जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं आपको दूंगी समय पूरा, मैं दूंगी आपको। बोले ना मोनिका जी, ऐसा मुझे मेरी आवाज बंद कर। विदु जी अब मैं फिर से, अब मेरे को 1 मिनट दे दीजिए अनइंटरप्टेड, मांग कर कह रहा हूँ। मोनिका जी, क्या बार 1 मिनट मांगे जा रहे हैं? क्या बात है ये? मांगे जा रहे हैं हम लोग, क्यों? हम लोगों को किस लिए बुलाया गया? इनको ना बहुत तकलीफ है, इन दोनों को तकलीफ है। चोर की दाढ़ी में विदु जी फाइनल कमेंट देखिए, सबसे लेने जल्दी से। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक है, वो उस प्रकार का सिंड्रोम है जब वर्षों तक जो गुलाम भारत को किया गया, कुछ लोगों ने रखा, अंग्रेजों ने विशेष रूप से, उससे पहले मुगलों ने कुछ हिस्से पर राज किया, तो एक इस प्रकार की मानसिकता डेवलप हो गई। और वो मानसिकता क्या है कि ऑल दैट इज इंडियन इज इंफीरियर टू द वेस्ट। मैकॉले ने इस बात को लिखा है 1831 में, 19 फरवरी। चुप हो जाओ, पढ़ लिया करो एक बार। नहीं मोनिका जी, गलत तरीका है। प्लीज जल्दी। दर्शक सुनना चाहते हैं, बदतमीज व्यक्ति नहीं सुनने देगा उनको। तो पता नहीं है, समय कम है, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। विदु जी जल्दी से प्लीज। किस तरीके से 19 फरवरी इनको रोकिए मैडम।
19 फरवरी 1831 को मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट सीन वन इंडियन हुज बेगर, वन इंडियन हुज पुअर, सच वेल्थ इन दिस कंट्री, सच हाई मोरल वैल्यूज दैट दिस कंट्री कैन नॉट बी मेड स्लेव। आज के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस, अरे आपको नहीं समझ आ रहा, दर्शकों को समझ आ रहा है, सब समझ में आ रहा है विदुर रावल जी, मुझे सब समझ में आ रहा है, आप मुझे मत समझाइए प्लीज। तो सुनने की भी काबिलियत वॉल्यूम डाउन मैं तब से आपको ही सुन रही हूँ ना विदुर रावल जी, तब से आपको ही सुन रही हूँ। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। He said that this country cannot be made slave until and unless you break the backbone of this nation, which is its cultural heritage, and let Indians believe that all that is there is inferior to the West. Then can only this country be a truly dominated nation. ठीक है रावल जी, ओके रावल जी, पुत्र हैं, ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी बोलिए, टीना जी लास्ट कमेंट। पैदाइश है, अंग्रेजों ने पैदा की थी देश। ठीक है विदुर जी प्लीज ऐसे डिबेट करते हैं क्या आप? ठीक है टीना जी, इसलिए इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। ठीक है, अगर इन्होंने मानसिकता छोड़ दी है तो सोनिया गांधी जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देशवासियों से माफी मांगेंगे। ठीक है टीना जी, सोनिया गांधी जी आए। अरे रावल जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप देख रहे हैं टाइम, समय देख रहे हैं आप सर? नहीं, आप नहीं चाहती क्या? सर मैं चाहती हूँ, मैं सब समझती हूँ, आप 10 बार ये चीज कहती हैं कि आप भी समझिए। ठीक है टीना जी, इनका चलिए आप मेरा रोष दर्ज करके मेरी बात पूरी हो गई है। मेरा रोष केवल इस बात का है कि सारे देश का अपमान हुआ है, तो सारे देश से मैं भी वही कह रही हूँ सर, मैं भी वही कह रही हूँ तब से। तो मुझे भी कह लीजिए, और जल्दी से प्लीज, समय नहीं है सर, सिर्फ 5 सेकंड। सारे देश का अपमान हुआ है तो सारे देश से माफी मांगनी पड़ेगी, पहली बात। क्योंकि एक व्यक्ति ने गलती नहीं की, एक मानसिकता ने गलती की है, तो उस मानसिकता की आज सोनिया गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है टीना जी जल्दी से प्लीज। अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ पूरे दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से, विदुर रावल जी प्लीज मत बोलिए बीच में, मीडिया को दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस रवैये से बचना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री की वीडियो आती है तो किसी चैनल पे नहीं दिखाया जाता। तो आप अभी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेंगे? आप क्या इसका इसी बेशर्मी के साथ बचाव करती रहेंगी? लेकिन आप तो बड़ी बनती है ना इस बयान का, आप खंडन करती है ना कि ये बयान सही नहीं है, निंदा करती है आप। ठीक है, कैसे मांग रहे कि माफी मांग ली? कैसे मांग ले? आप भी माफी नहीं मांग पा रही हैं। की कोई बात आती है तो झट से लेकर आ जाते हैं कि ये विषय है और इस मुद्दे को आप वोट बाउंड्री में चलती रहेंगी क्या? सबको बचना चाहिए। आपके पास अपना कुछ नहीं है क्या? चाहे मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके की निंदनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और खासकर विदुर रावल जी को मैं आप माफी मांग लीजिए कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इनको थोड़ी समझ आनी चाहिए। कहीं इनका हाल भी नुपुर शर्मा की तरह ना हो जाए। ठीक है, इनका हाल भी कहीं नुपुर शर्मा की तरह ना हो जाए। ओंकार जी वो राजद्रोह की धारा कब खत्म हुई थी बता दो एक बार। ये चुटकुला गोष्ठी कहाँ से पढ़कर आते हो? अपने भाई से भी जिसको यही नहीं पता राजद्रोह की धारा कब खत्म की सुप्रीम कोर्ट ने? अधीर रंजन जी को कब धारा खत्म की? राष्ट्रपति महोदय से भी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती होगी, चाहे जानबूझकर हुई चाहे गलती से हुई, लेकिन गलती की माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा लगेगा। और मैं अपने भाई विदुर रावल को भी एक बात कहूंगा, आप एक बात बैठ रहे हैं ना, यहाँ पर इस प्रकार ये सोचते हैं कि यहाँ पर खुद तो पढ़कर नहीं आता, दूसरों को भी पता नहीं होगा, यहाँ चुटकुले छोड़ेंगे यहाँ पर बैठकर डिबेट में। समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विदुर रावल जी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और टीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो में आने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए आज मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।